तो दोस्तों सुबह की हो चुकी है प्यारी प्यारी शुरुआत और यहाँ पर मैंने बना ली है चाय। तो चलिए दे देती हूँ सभी को चाय। और कल पापा गांव से आ गए थे रात में, तो अभी सुबह बाहर छत पर बैठ कर के ठंडी हवा में न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो पापा को चाय मैंने दे दी है। और ये देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। कनेर का फूल है, सदाबहार का फूल है और बेला का फूल भी है। बेले की खुशबू तो बहुत ही अच्छी लगती है। दोस्तों हमारे यहाँ गमले में गुड़हल का पेड़ भी लगा है, लेकिन इस समय उसमें सिर्फ एक फूल निकला है, जबकि उसमें हमेशा गुच्छे में फूल खिलते हैं। अब पता नहीं क्या है। तो दोस्तों आज है संडे और आज का मौसम सुबह का तो बिल्कुल साफ़ है, तेज़ धूप निकली है। तो चलिए पी लेते हैं चाय। दोस्तों चाय पीने के बाद ऊपर के रूम में और नीचे के रूम में लगा लिया था झाड़ू और बाकी की भी साफ़ सफाई कर ली थी और सभी चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से रख दिया था। तो साफ़ सफाई का काम ख़त्म होने के बाद अब चलती हूँ अगले काम पर। तो सबसे पहले भर लेते हैं पानी, क्योंकि पानी के बिना तो कोई भी काम नहीं हो सकता। तो स्विच ऑन कर दिया है और चलती हूँ कूलर भर लेती हूँ। पीने का पानी भी भरना है, उसके बाद मुझे कपड़े भी धोने हैं, आगे और भी काम करने हैं। तो जल्दी जल्दी से ये सारे काम निपटा लेती हूँ। तो दोस्तों ये है हमारे घर की गैलरी और इस गैलरी से हमारे घर के अंदर बहुत अच्छी हवा आती है। ये एरिया ऐसा है हमारे घर का जहाँ से सबसे ज़्यादा और तेज़ हवा अंदर आती है। तो चलती हूँ, अब टुल्लू का तार लगा देती हूँ और जल्दी से भर लेती हूँ पानी, फिर अगले काम की तरफ भी बढ़ना है। तो पानी चलाने के बाद अब मैं आई हूँ अपने रूम में। आज मुझे धोनी है बेडशीट और पिलो कवर धोने हैं। हमारे यहाँ हफ्ते में एक बार बेडशीट ज़रूर धो दी जाती है। दोस्तों हम रात को मच्छरदानी लगाकर ज़रूर सोते हैं, क्योंकि आप चाहे जितना भी ऑल आउट वगैरह लगा लीजिए, गुड नाइट मैट लगा लीजिए, लेकिन मच्छरदानी मुझे बेस्ट लगती है। मच्छरदानी लगा करके ही हम सोते हैं। उसके बाद मैं आ गई हूँ ऊपर छत पर और ले लिया है टब में भर लिया है पानी और अब उसमें सर्फ को अच्छी तरह से घोल करके कपड़ों को भिगो दूँगी। 1 घंटे तक चादर बेडशीट सर्फ में भीगा रहता है तो गंदगी भी कट जाती है और अच्छे से कपड़े भी साफ़ हो जाते हैं। तो दोस्तों मम्मी मॉर्निंग वॉक से आ गई हैं और चलती हूँ मम्मी को भी चाय दे देती हूँ। सुबह का टहलना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, तो हमारे पापा मम्मी पार्क में टहलने के लिए सुबह ज़रूर जाते हैं और मैं तो छत पर ही टहल लेती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति राय कॉमेडी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स आज है संडे और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ डेली रूटीन ब्लॉग। तो ब्लॉग को पूरा देखिएगा और अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो दोस्तों कूलर भरने के बाद अब मैंने पानी की बॉटल्स भी भर ली हैं और हमारे यहाँ कोल्ड ड्रिंक्स आती रहती है, तो उसकी बॉटल्स खाली पड़ी थी तो उसे भी हमने यूज़ कर लिया है। अच्छी तरह से सर्फ से धो करके पीने का पानी उसमें भर लिया है। दोस्तों हमारे घर में तो सभी लोग फ्रिज का ठंडा पानी पीते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर नॉर्मल पानी ही पीती हूँ। सादा पानी ही मुझे लगता है कि सेहत के लिए ठीक है, इसलिए मैं फ्रिज का पानी यूज़ नहीं करती हूँ। फ्रिज का पानी मुझे जल्दी नुकसान भी करता है, खांसी जुकाम बहुत जल्दी हो जाता है, तबीयत ख़राब हो जाती है। तो दोस्तों ये है नींबू जो कि पापा लेकर के आए हैं, तो इसे एक पन्नी में भर लिया है और रख देंगे फ्रिज में। हमारे यहाँ गर्मियों भर नींबू पानी पिया जाता है, क्योंकि ये सेहत और पेट के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो चलती हूँ फ्रिज में रख देती हूँ। तो नींबू को रख दूँगी फ्रिज में, क्योंकि बाहर अगर डलिया में रख दूँगी तो नींबू सूख जाएगा, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो फ्रिज में रख दिया है। उसके बाद इधर आ गई हूँ किचन में और एक तरफ अरहर की दाल को धो करके चढ़ा दिया है। जब तक दाल बनेगी तब तक दूसरे काम कर लूँगी।
ये देखिए पापा गांव गए थे तो वहाँ से आम लेकर के आए हैं, कच्चे आम। तो कुछ कच्चे आम का बनने जा रहा है आज गलका, जिसको बनाएंगी मम्मी। तो उसकी रेसिपी में मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। तो इधर मम्मी काट रही हैं सब्जी। आज बनेगी सब्जी आलू टमाटर और लोबिया की। तो मम्मी ने सब्जी काट दिया था और मैंने धो करके अब सब्जी बनाना शुरू कर दिया है। कढ़ाई में तेल डाल दिया था सरसों का, तेल गरम हो चुका था तो प्याज लहसुन जीरा का तड़का दे दिया है। उसके बाद आलू टमाटर और लोबिया को अच्छी तरह से भून कर मिला लिया है सब्जी मसाला, और सब्जी बन करके अब हमारी तैयार है। और इधर मम्मी आम को छील करके धो चुकी थी और उसके पीसेस काट लिए थे, क्योंकि अब बनाने जा रही हैं मम्मी आम का गलका। तो सब्जी हमारी बन करके तैयार है और एक तरफ हमने चावल भी चढ़ा दिया है, दाल भी हमारी बन चुकी थी। तो दोस्तों दाल चावल सब्जी रोटी बन चुकी है और अब बनने जा रहा है गलका। तो इधर मम्मी ने गुड़ को कूट लिया है अच्छी तरीके से, और कढ़ाई में तेल गरम होने के बाद डाला है मम्मी ने पंचफोरन। अब जो मम्मी ने कच्चे आम के पीस काट के रखे थे उसको भी उसमें डाल के भून लिया है, और डाल दिया है गुड़ और पानी, और उसका बहुत ही गाढ़ा शीरा तैयार कर लेना है। तो दोस्तों गलका बन करके तैयार है हमारा। ये देखिए बहुत ही टेस्टी गलका बना है। जब तक मम्मी गलका उधर तैयार कर रही थी तब तक मैंने कपड़े धो लिए हैं। पापा भी हमारे नहा धो करके आराम कर रहे हैं, क्योंकि कल रात को ही गांव से आए थे तो थके थे। कपड़े धोने के बाद मैंने ये अलमारी पर रखे हुए कपड़े थोड़े अस्त व्यस्त हो गए थे तो उसे भी व्यवस्थित तरीके से रख दिया है। और सुबह के सारे काम निपटाते हुए टाइम हो चुका है, सुबह के 8:45 बज रहे हैं और सारा काम निपट चुका है। सारे काम निपटाने के बाद पापा के लिए खाना परोस दिया है। दोस्तों मेरे पापा को आम का गलका बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए गर्मियों में पापा आम का गलका ज़रूर बनवाते हैं। तो चलिए पापा को खाना दे देते हैं। तो दोस्तों मम्मी भी इधर नहा चुकी हैं और मम्मी का भी अब पूजा करने और गीता पढ़ने का समय हो रहा है, और मैंने भी नहा लिया है और कर ली है पूजा। तो दोस्तों नहा लिया है, पूजा भी कर ली है और अब जा रही हूँ खाना खाने। उसके बाद आप लोगों से व्लॉग में मिलती हूँ। दोस्तों खाने के साथ में लिया है आम का अचार, और ये जो आम का अचार आप देख रहे हैं ये हमारे बाग के आम के पेड़ से गिरे हैं। जब मई में मम्मी गई थी गांव तो आंधी आई थी और आंधी में ये आम गिरे थे, तो उसी आम का अचार मम्मी ने गांव के ही मसालों से तैयार किया है, जो कि बहुत ही चटपटा और टेस्टी अचार बना है। तो एक अचार का पीस ले लिया है, चलती हूँ खाना खाने। खाना परोस करके ले आई हूँ अपने रूम में। तो दोस्तों खाना खा लिया है और अभी करूँगी थोड़ा आराम, और जो काम अब रह गए हैं, जैसे अभी सुबह का खाना पीना हुआ है तो बर्तन अब शाम को ही धोऊंगी, और शाम का नाश्ता भी बनाना है। तो अभी करूँगी थोड़ा सा आराम। और दोस्तों मैं यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहूँगी अपने बारे में। दूसरों का मुझे नहीं पता, लेकिन अपने बारे में ये कहना चाहूँगी कि मेरी शुरू से ये आदत रही है कि चाहे फेस्टिवल हो या फिर कहीं मैं ट्रैवल करने जा रही हूँ, घूमने जा रही हूँ, या डेली लाइफ ही क्यों ना हो, मैं हर पल को खूब इंजॉय करती हूँ। और ये जो खुशी और गम होता है इनका तो आना जाना जीवन में लगा ही रहता है, तो इसकी परवाह नहीं करती हूँ। आया है तो चला गया है, और ज़्यादा टेंशन वेंशन लेने से मुझे लगता है कि अपना ही नुकसान करना है। तो जीवन का जो हर पल हमें ईश्वर ने दिया है, जीने के लिए दिया है, तो हर पल को हमें खुशियों से पूरा अच्छे से एंजॉय करने की कोशिश करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। दूसरे लोग क्या सोचते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ऐसा ही मानती हूँ। तो मैं छोटी थी तब भी और अभी मैं इतनी बड़ी हूँ उसके बाद भी मेरा यही मानना है कि ईश्वर ने हमें जीवन जीने के लिए दिया है, तो हर पल को आप एंजॉय करिए। और दोस्तों सच मानिए तो जब से मैंने यूट्यूब चैनल पर काम करना शुरू किया है, पहले नहीं भी करती थी तो भी मैं डेली लाइफ को बहुत एंजॉय करती थी, और जब से मुझे ये यूट्यूब का प्लेटफॉर्म मिला है तब से मैं डेली लाइफ को और भी ज़्यादा एंजॉय करती हूँ। क्योंकि एक तो मुझे डेली व्लॉग बनाना बहुत पसंद है, यूट्यूब चैनल पर मुझे डेली व्लॉग बनाना बहुत पसंद है, तो अपनी डेली लाइफ को और भी ज़्यादा एंजॉय करने लगी हूँ। और मैं तो ये भी सोचती हूँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है मेरे साथ कि जब ट्राईपॉड में मोबाइल को लगा देती हूँ वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, और सारा डायलॉग भी बोल दिया, वीडियो भी शूट कर लिया, लेकिन रिकॉर्डिंग बटन को प्रेस करना भूल जाती हूँ। बाद में देखा तो कुछ भी शूट नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा कभी कभी चिढ़ भी मचती है, लेकिन फिर दोबारा से क्या करना होता है कि फिर से उसी वीडियो की रिकॉर्डिंग करो। तो मैं तो यही सोचती हूँ कि
जो डायरेक्टर्स लोग फ़िल्में बनाते हैं 2.5 घंटे की, 3 घंटे की, वो कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं। पूरा टाइम, इतना ज़्यादा टाइम लगता है उसको फ़िल्मों को बनाने में, और पैसा भी लगता है, मेहनत भी लगती है, तब जा कर के 2.5-3 घंटे की एक फ़िल्म तैयार होती है, जिसे ऑडियंस लाइक डिसलाइक कर देती है। पसंद आया तो सुपर हिट गई फ़िल्म, और नहीं पसंद आया तो फ्लॉप। तो मैं तो यही सोच रही थी कि इतनी मेहनत के बाद ये मूवी तैयार होती है, तो यहाँ तो हम लोग वीडियो घर में जो शूट करते हैं, व्लॉग बनाते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। लेकिन मतलब सोचिए, ये जो छोटा सा हम लोग व्लॉग भी बनाते हैं, इसमें भी बहुत मेहनत लगती है, तो सोचिए वो फ़िल्म बनाने में कितनी ज़्यादा मेहनत लगती होगी। मैं तो यही सोचती हूँ। तो बस यही कहूँगी कि अपना ईश्वर ने जो आपको जीवन दिया है उसको खूब अच्छे से एंजॉय करिए। खुशी और गम का तो आना जाना लगा ही रहता है। तो यही बस मेरा छोटा सा एक मैसेज था आप लोगों के लिए। और मैं तो हमेशा अपने आप को बिज़ी रखने की ही कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब खाली आप जितना रहेंगे उतना इधर उधर की बातें सोचेंगे, तो इससे अच्छा है कि आप अपने आप को किसी चीज़ में बिज़ी रखिए, किसी काम में बिज़ी कर लीजिए। सबसे अच्छी चीज़ है, इधर उधर आपका कहीं दिमाग नहीं जाएगा। तो अभी चलती हूँ, बस जा रही हूँ, थोड़ा बहुत आराम कर लूँगी। बहुत देर तक नहीं, थोड़ा बहुत 1 घंटा आराम करूँगी। उसके बाद आप लोगों से शाम को ब्लॉग में मिलती हूँ। तो दोस्तों, आराम करने के बाद मैं उठी हूँ दोपहर के 2:10 पर और आ गई हूँ छत पर और मुंह धो लिया है। और मुंह धोने के बाद पीऊँगी 1 गिलास पानी। पानी पीने के बाद 10 मिनट रेस्ट लिया है। उसके बाद अब चलती हूँ किचन में। सुबह का जो खाया पिया गया था वो बर्तन भी पड़े हैं, तो उसे भी धोना है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं किचन में। ये देखिए दोस्तों, जूठे बर्तन अभी पड़े हैं, तो चलती हूँ, सबसे पहले बर्तन साफ़ कर लेती हूँ और किचन को बिल्कुल क्लीन कर लेती हूँ। तो दोस्तों, बर्तन साफ़ कर लिए हैं और किचन को भी कर दिया है क्लीन। और अब शाम का समय भी हो चुका है, तो नाश्ते का टाइम हो रहा है। अब चलती हूँ, चाय नाश्ता बना लेती हूँ। और दोस्तों, आज शाम को मौसम बहुत अच्छा हो गया है, बादल छाए हुए हैं और बहुत अच्छी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी। और अभी शाम के टाइम तो देखिए दोस्तों, आंधी भी आ गई है। तो दोस्तों, अब जा रही हूँ शाम का नाश्ता बनाने। शाम के नाश्ते में बना रही हूँ मैक्रोनी। तो अभी ये लहसुन, मिर्चा, अदरक और प्याज और टमाटर का पेस्ट बनाने जा रही हूँ। उसके बाद मैं बनाऊँगी मैक्रोनी। मैक्रोनी को पहले से ही बॉईल करके रख लिया है। तो दोस्तों, मैक्रोनी बनकर के तैयार है। अब जा रही हूँ, जल्दी से कटोरियों में सर्व कर देती हूँ और पापा मम्मी को खिलाती हूँ मैक्रोनी। तो दोस्तों, पापा मम्मी तो नीचे वाले रूम में बैठे हैं और देख रहे हैं टीवी, क्योंकि टीवी में आ रहा है सत्संग और पापा मम्मी डेली सत्संग प्रवचन सुनते हैं। तो उन्हें नीचे ही रूम में दे आऊँगी और मैं तो ऊपर के रूम में बैठकर ही नाश्ता करूँगी, क्योंकि अभी अभी मौसम बहुत ही अच्छा हो गया है, ठंडी हवा चल रही है। तो ऊपर के रूम में बहुत ही अच्छी हवा आती है, तो मैं तो ऊपर ही बैठकर नाश्ता करूँगी। तो दोस्तों, पापा मम्मी को दे दिया है नाश्ता और अब मैं भी नाश्ता कर रही हूँ और देखूँगी शाम के डिनर में क्या बनता है, तो बाद में डिसाइड होगा। और ये देखिए,
शुरू हो गई है बारिश और थोड़ी बहुत ही बारिश हुई थी, उसके बाद धूप निकल आई थी, लेकिन मौसम फिर भी ठंडा था। तो मौसम बहुत ही सुहावना था आज का। तो दोस्तों अब हो रहा है डिनर टाइम। तो डिनर में मैंने बनाया है सब्जी, रोटी और ऑमलेट। तो दोस्तों कुछ इस तरह से मेरा रूटीन है मॉर्निंग से लेकर के नाइट तक का। आप लोगों का दिन कैसा जाता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मैं मिलूँगी अब आप लोगों से प्यारे से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।